सारंगढ़ क्षेत्र में शासन द्वारा लीज पर दी गई खदानें पताल बन गई हैं। वहीं दूसरी ओर यहां संचालित क्रेशर और चूना भट्टों के प्रदूषण ने आसपास के रहवासियों का जीना दुभर कर दिया है। गुड़ेली कटंगपाली में 100 से अधिक क्रेशर और 50 से अधिक पत्थर खदान संचालित है। भैया यहाँ तो आप देख लीजिए पूरा धूल वूल सब उड़ है। 20-20 फीट के गड्ढा में बारूद मारा थे। एक में 500 गड्ढा रही है, एक घर उड़ा देते, घर कुरिया सब फाट टूट के नुकसान होते। दो दर्जन से भी अधिक चूना भट्टा संचालित है, लेकिन नियमों को लेकर जिला प्रशासन व खनिज विभाग के जिम्मेदार अधिकारी धृतराष्ट्र बन बैठे हैं। वहीं ग्रामीणों व यहां कार्यरत मजदूरों से भी बात की गई, लेकिन मौके पर ना तो सुरक्षा के कोई उपाय किए गए थे और ना ही इन खदानों में आम आदमी के हित में शासकीय नियमों का पालन किया जा रहा है। बता दें कि जिन स्थानों पर बहुत अधिक शिकायत है उसमें गुड़ेली, टिमरलगा, कटंगपाली शामिल है, जहां क्रेशर के संचालन के लिए खदानें चलाई जा रही है। बताया जा रहा है कि यहां संचालित खदानों के अधिकांश संचालक रायगढ़ जिले से हैं। क्रेशर और खदान संचालकों के ऊंची पहुंच और पैसे के आगे प्रशासन भी नतमस्तक नजर आता है, जिसके कारण क्रेशर और खदान संचालक नियमों की धज्जियां उड़ाकर लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्रेशर और खदानों से उड़ने वाली धूल के कारण आए दिन सड़क हादसे भी हो रहे हैं और बेगुनाह लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। खदानों में होने वाले बड़े बड़े विस्फोट के कारण गांव के घरों और मंदिरों में दरारें पड़ रही है। खदानों और क्रेशरों से निकलने वाली धूल के कारण लोगों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। बावजूद इसके प्रशासन नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले क्रेशर, चूना भट्टा और खदान चलाने वाले संचालकों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं और अगर कोई ग्रामीण इनके खिलाफ शिकायत करने की सोचे तो उस ग्रामीण को क्रेशर और खदान संचालक झूठे मुकदमे में फंसा देने की धमकी देते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियमों की उड़ रही हैं धज्जियां। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कई नियमों का पालन गुड़ेली, टिमरलगा व कटंगपाली में नहीं होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनमें से कई एनएच पर स्थित हैं और इसमें पूरी तरह से बाउंड्री बनाकर घेराव तथा प्रति वर्ग फीट के हिसाब से वृक्षारोपण के नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। खतरनाक डस्ट से घट रही है औसत आयु। विगत समय में लगातार समाचार पत्रों में प्रकाशन व ग्राम वासियों के विरोध व तत्कालीन विधायक द्वारा विधानसभा में प्रश्न उठाने के बाद राज्य व केंद्रीय पर्यावरण संरक्षण व खनिज व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इन क्रेशर उद्योगों के आसपास के रहवासियों की औसत आयु लगभग 10 साल कम होना बताया गया था और इसी के मद्देनजर तत्कालीन कलेक्टर ने इन क्रेशरों को सील कर दिया था, जो कई महीनों तक बंद पड़े रहे। पर उच्च स्तरीय राजनीति से उक्त कलेक्टर का स्थानांतरण अन्यंत्र करते हुए उक्त क्रेशर उद्योग पुनः शुरू कर दिए गए, जो आज प्रयत्न चल रहे हैं। ओवरलोडेड वाहनों की लगातार आवाजाही। उक्त क्रेशर उद्योग व चूना भट्टा से संबंधित ओवरलोडेड डंफरों की आवाजाही क्षेत्र में बेरोक टोक लगातार हो रही है तथा इनमें लोडेड डस्ट सड़कों पर लगातार गिर रही है, जो वाहनों के चलाने पर इस कदर उड़ती है कि रोड नहीं दिखाई देते, जिससे कई दुर्घटनाएं घट रही है और सड़क भी लगातार खराब हो रही है। क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि? वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सूरज तिवारी ने कहा कि क्रेशर उद्योग हो या चूना भट्टा, पर्यावरण संरक्षण नियमों का पालन व आसपास के नागरिकों व मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए विधायक के माध्यम से कलेक्टर को समुचित व्यवस्था करने को कहा जाएगा।
वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता व पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजय गोपाल ने कहा कि क्षेत्र के अधिकांश क्रेशर व चूना उद्योग में पर्यावरण संरक्षण मंडल व खनिज अधिनियमों का पालन नहीं हो रहा है और न ही राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अधिनियमों का पालन हो रहा है, जिसे संबंधित अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए। भैया यहाँ तो आप देख लीजिए पूरा धूल वूल ये सब उड़ रहा है पूरा एकदम से, मतलब आने जाने में बहुत समस्या होता है यहाँ पर तो एकदम से ना, मतलब मान के चलिए क्रेशर वेशर जो चल रहा है ना पूरा एकदम से आदमी ना तो पहचान आता है ना कुछ, पूरा एकदम धूल से सन जाते हैं पूरा ऐसे। रात्रि में तो और दिक्कत होता है भैया एकदम से। हाँ होता रहता है वो तो धूल फूट उसके वजह से होते रहा, धूल जो उड़ रहे हैं ना एकदम से इसके वजह से पूरा होते रहता है धूल। और कहाँ है भैया, नहीं हो पा रहा है। का नाम भैया आप मन के? यशवंत कुमार पटेल। कौन गाँव में था? गुड़ेली। अच्छा भैया का समस्या है क्रेशर मन के कारण और जो खदान है यहाँ जो विस्फोट होते थे? भारी समस्या हो गई थी, बड़े बड़े 4-5 आदमी हेरा थे और 20-20 फीट के गड्ढा में बारूद मारा थे। एक में 500 गड्ढा रही, एक घर उड़ा देते, घर कुरिया सब फाट टूट के नुकसान होते। शिकायत करथन तो कुछ सुनवाई नहीं होती। दिन में भी चलते, रात में भी चलते, 24 घंटे चलते। अच्छा, और का समस्या आते? चूना भट्टा है कम से कम 70-80 ठा, क्रेशर है 100 ठा। अच्छा, तो और गुड़ेली टीमर के कारण अपन मतलब जो क्रेशर है वह खदान है और मन की समस्या का है? अपन समस्या का आते? समस्या घर कुरिया फूट जाते हैं, ले दे के तो कर्जा में बनाए हैं सब, दीवार मन लेंटर मन, और शिकायत करथन तो जस के तस। बाकी सब बड़े पार्टी मन पैसा में आई अफसर मतलब बांध दिन है, कुछ सुनवाई नहीं हो। मतलब बहुत समस्या है, बहुत समस्या है, कोई सुनवाई नहीं है। हाँ बेकार है, सारी तकलीफ ला भेटा था मुनाफा का बस सेठ महाजन और बड़े बिल्डर मन बीमार भी पड़ता कक्सन। बिल्कुल जी, धुर्रा तो भयंकर है। चूना हर ऐसे रात में छा जाते, आने का पौना आते थे मन, रात के ठहरते तो कैसे करके तुमन जिया था कथे। दिन में कैसे दिखते हैं? दिन में तो कुछ कम दिख जाते, लेकिन रात में माइन से आते, जिंदा ले मोनेट ले, कम से कम यहाँ आते अनुमानित में 2000 ट्रिप माइन से जे 30 एकड़ के गड्ढा ला 1 महीना नहीं लागा थे पार दे थे। में बीच में किसान के जमीन है तो लाउने पौने 20,000 10,000 दे दे थे। और बड़े मन हैं वो चपेट में ले लेते, उधर जहाँ हाथ जोड़िया तो मन पैसा हाँ ले लेना, पटा तो के का कर दे तो गड्ढा लगा थे। ऐसे बहुत समस्या है। विस्फोट के दहल है कहाँ तक आते अपन के? विस्फोट बिल्कुल घर तक आ जाते, दरवाजा खिड़की हिलाते, तब तक छोटे छोटे बच्चा है सोए हैं वो मन भी अचानक चमक के उड़ जाते। ऐसे समस्या हो गई। मतलब स्थिति आगे कि यहाँ मतलब बेच के जाए लग गई। बिल्कुल जी, जहाँ तक कहाँ जहाँ जमीन भी नहीं मिले, ऐसे समस्या खड़े हो गए। का नाम है आप मन के? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण पटेल है। अच्छा, का परेशानी होते भैया आप मन ला यहाँ पर जो क्रेशर और सहयोग करने से? मैंने ब्लास्टिंग के कारण घर मन में दरार आते, छोटे छोटे लेंटर में टुकड़ा टुकड़ा होके क्रैक होके गिर जाते, हर घर में क्रैक होते। शिकायत भी कर रहा शायद आप मन? एक बार शिकायत रायगढ़ में कर रहे हैं, लेडीज कलेक्टर भी इसका नाम तो भूल गए। हाँ, का हुई तो फिर? तो वो तुरंत लिख दे रही तो एक बार एक मिश्रा दरोगा रही, छोटे दरोगा, वो इंक्वायरी में आ रही तो एकदम आंसू राजीनामा करके कर भी सब कम से कम 50-60 जी के खदान वाला के हुई। यहाँ तक कि मोला धमकी भी दी कि सिर्फ बारूद तो कोला या कोठार में कर देवो तो नाम से पकड़वा देवो। मैं कहे करवा दो, बोल के खदान चला दूँ, मैं खदान हेल भी नहीं, मैं कहे खदान वाला धमकी दी? मैं खदान वाला मैंने हो कि खदान वाला मोल धमकी दे रही। अच्छा, और का परेशानी होती? ब्लास्टिंग से का परेशानी होती है आप मन? ब्लास्टिंग में पूरा वो घर में सब डाल जाते, क्रैक आते? क्रैक आते पूरा, वो लेंटर में नीचे नीचे गिर जाते हैं क्रैक होके। एक बार क्रैक हो ओकर बाद धीरे धीरे और बढ़ा जाते, बढ़ा के बाद आप फिर गिरे के चालू होते। मंदिर में भी क्रैक आ रही? मंदिर में भी क्रैक आ रही। तो धूल और कंकड़ के का? धूल कंकड़ माने आते छे पूरा घर में परेशानी हो जाते? परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक कि धूल के कारण सुबह नाक मतलब साफ पड़ता, ऐसे से कपड़ा में
तो ओकर बाद वो पूरा सब मैला हो जाते, स्वास्थ्य संबंधित माने सब खराब होते। पर्यावरण प्रदूषण जब क्रेशर चालू रहते हैं उस स्थिति में देखा जाता है कि आने जाने वालों के लिए बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है, रोड में चलने की स्थिति ही नहीं रहती। ऐसी स्थिति में पर्यावरण विभाग को लगातार इस पर निगरानी रखना चाहिए और प्रदूषण हो रहे उस पर कंट्रोल करना चाहिए। सर आप खुद एक अधिकारी, उस रोड से आना जाना होता होगा सर, क्या लगता है सर जो नियम होना चाहिए क्रेशरों को, जो नियम को फॉलो करना चाहिए या फिर जो खदानों को नियमों को फॉलो करना चाहिए, वो नियम का फॉलो हो रहा है सर? यहाँ तक देखा जाता है कि जिस रोड पर जो गाड़ियाँ जो चलती हैं इतने गड्ढे हो गए हैं जहाँ पर पब्लिकों का जो मोटरसाइकिल से खास करके जो चलते हैं उनके लिए बहुत ही दिक्कत है और इतना प्रदूषण होता है कि वहाँ पे दिन में चलने में दिक्कत होती है तो रात में तो और ही परेशानी होती है, जिससे लगातार दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। क्या कदम उठाई जाएगी प्रशासन द्वारा सर, क्या कार्रवाई की जाएगी? इसके लिए टीम बना करके लगातार यदि निगरानी किया जाए तो इस पर कंट्रोल की जा सकती है। देखिए, ये तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इस मामले में, जिला प्रशासन को। और हमारा नया जिला बना है, नया प्रशासनिक सेटअप है। अगर खनिज विभाग के द्वारा या प्रशासन के द्वारा लापरवाही की जा रही है तो ध्यान आकृष्ट किया जाएगा। आप लोगों ने जो जानकारी दी है उसके हिसाब से कलेक्टर मैडम से और स्थानीय प्रशासन से हम लोग बात करेंगे। देखिए, ये तो बड़ा गंभीर है कि विस्फोट जो हो रहा है वो प्रशासन के जानकारी में है, उनकी अनुमति से हो रहा है नहीं हो रहा है, इस बारे में कलेक्टर से भी बात किया जाएगा। और दूसरी बात, जहाँ क्रशर और खदान वाला मामला है वहाँ पर्यावरण का भी बहुत ख्याल रखना जरूरी है, वृक्षारोपण भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, इस संबंध में हम विधायक जी का ध्यान आकृष्ट करवाएंगे। विधायक जी से कहेंगे कि वो कलेक्टर मैडम से बात करें और समाधान करें। शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही, इसको किस तरीके से क्या? यह बिल्कुल सत्य है कि सारंगगढ़ क्षेत्र में जो अवैध क्रेशर संचालित हो रहे हैं या जो क्रेशर संचालित हो रहे हैं वो अवैध तरीके से उत्खनन कर रहे हैं, उसके बारे में समय समय पर समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समाचार प्रकाशित होते रहते हैं जनहित का ध्यान रखते हुए। मगर दुख की बात यह है कि जो खनिज विभाग के अधिकारी हैं या जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, यह जानते हुए भी कि क्रेशर उद्योग के जो संचालक हैं उनके द्वारा पर्यावरण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। माइनिंग एक्ट में जो वर्णित प्रावधान है उसका खुलेआम उल्लंघन किया जाता है और एनजीटी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के जो दिशा निर्देश हैं जन स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, उसका भी अनदेखा क्रेशर उद्योगों द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। मगर यहाँ के जो माइनिंग विभाग के अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, उनके कान में जू तक नहीं रेंगती है और इस तरह से उनका जो खुला संरक्षण प्राप्त है क्रेशर संचालकों, जिससे क्रेशर संचालक निर्भय होकर के अवैध उत्खनन कार्य कर रहे हैं और मोटी रकम लाभ के रूप में अर्जित कर रहे हैं और जिसका दुष्परिणाम आम जनता को भोगना पड़ रहा है। उस क्षेत्र के जो निवासी हैं उनका यदि आप स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाएंगे तो पाएंगे कि वह गंभीर बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं। इसके लिए प्रशासन की कोई जवाबदारी नहीं बनती है और वो इस तरह से आंख मूंदे हुए हैं। जन स्वास्थ्य कल्याण खिलवाड़ प्रशासन द्वारा ही किया जा रहा है। राजनीतिक संरक्षण की भी बात सामने आती है क्योंकि सफ़ेद पोस्ट भी वहाँ पर हावी है। हाँ, देखिए, राजनीतिक संरक्षण का तो समाचार प्राप्त होते रहता है। आप और हम सब जानते हैं कि बिना राजनीतिक संरक्षण के चाहे कोई भी पार्टी के रहे हों, उनको मतलब सहयोग की अपेक्षा उनसे रखते हैं। और लेकिन यह मतलब कहना गलत है कि राजनीतिक संरक्षण अवश्य होता है यदि अधिकारी चाहें और अपने कर्तव्यों को समझें और जन स्वास्थ्य, जन कल्याणकारी के लिए जो उचित हो वो कदम यदि अधिकारी उठाएं तो इस तरह से जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। क्रेशर संचालकों को भी मापदंड का पालन करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट SEN 24।